बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं गूगल शीट्स की इस ट्रेनिंग में। गूगल शीट की ये ट्रेनिंग एक कंप्लीट ट्रेनिंग है जिसके 3 लेवल्स हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लेवल। इन तीनों लेवल्स के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि आपको गूगल शीट सीखने के लिए और ग्लोबली कहीं पे भी काम करने के लिए गूगल शीट के ऊपर ज़रूरी होती हैं। लेवल 1 जो है, जो अब करंटली जो वीडियो देख रहे हैं, ये लेवल 1 के पहले मॉड्यूल यानी कि इंट्रोडक्शन टू गूगल शीट के अंदर पड़ी हुई है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट गूगल शीट का ओवरव्यू दूंगा। इसके अलावा हमारे पास इसी बेसिक लेवल के अंदर फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग के ऊपर भी बात होगी और बेसिक फार्मूला और फंक्शंस के ऊपर भी बात होगी। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल है। इंटरमीडिएट लेवल में अगेन आप एडवांस लेवल के जो फार्मूलाज हैं वो सीखेंगे, आप डेटा वैलिडेशन और प्रोटेक्शन सीखेंगे, आप चार्ट्स ग्राफ्स के ऊपर कैसे काम करना है या इलस्ट्रेशंस के ऊपर कैसे काम करना है ये सीखेंगे। एडवांस लेवल के अंदर पिवट टेबल्स के ऊपर आप काम सीखेंगे, मैक्रो कैसे डिज़ाइन करते हैं और ऐप स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ें सीखेंगे। डेटा को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। इसी तरह से जो गूगल शीट के एड ऑन्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल शीट्स की। ये एक ऑनलाइन टूल है। ऑनलाइन टूल से मेरी मुराद ये है कि ये क्लाउड पे है, आपको इंस्टॉल नहीं करना। आप अपने मोबाइल से भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि लैपटॉप यूज़ करें इसको सीखने के लिए भी और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी। इसका बेनिफिट ये है कि गूगल शीट यूज़र्स जो हैं ये इनको बड़े आराम से $10 से लेके $20 के दरमियान की आवरली जॉब मिल जाती है फुल टाइम। वो एनालिस्ट की हो सकती है, वो डेटा एंट्री के टास्क हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के टास्क हैं जो कि यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आपको बड़ी कंपनियां हायर नहीं करेंगी, लेकिन छोटी छोटी कंपनियां यूएसए में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ये, जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कंपनीज़ हैं या रियल एस्टेट की कंपनीज़ हैं या इस तरह की और छोटी कंपनीज़ हैं, वो हायर कर लेंगी। ई कॉमर्स बिजनेस वाले आपको हायर कर सकते हैं जिनको आपकी सपोर्ट चाहिए डेटा को एनालाइज करने के लिए या डेटा को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्लीन करने के लिए। सो वो लोग आपको हायर कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि हर एक लेवल में, हर एक मॉड्यूल के अंदर कोई ना कोई आपको असाइनमेंट दी जाएगी। जब आपने ये ट्रेनिंग रजिस्टर की है तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है। लाइफ टाइम इस ग्रुप को आपने लीव नहीं करना, आपने पैसे दिए हैं इस ग्रुप में ऐड होने के लिए। ये ट्रेनिंग हो सकता है ये नहीं तो इससे मिलती जुलती मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हो, लेकिन आपने मुझे ये पैसे दिए हैं मेरी हेल्प लेने के लिए, मेंटोरशिप के लिए। तो अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप को लीव नहीं करना, उसमें रहना है, उसके अंदर ही आपने क्वेश्चन करने हैं। डीएम नहीं करना। डीएम के ऊपर आपको रिस्पांस लेट मिलता है और लोग शिकवा करते हैं कि मैंने आज से 3 दिन पहले या 5 दिन पहले एक मैसेज किया था और मुझे आज उसका रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं तो आपको इंस्टेंट जवाब मिल रहा होता है उसका, सिर्फ उस विंडो के अलावा जिसमें मैं सो रहा हूँ, उसके अलावा आपको फौरी तौर पे उसके जवाब आ रहे होते हैं, आपके असाइनमेंट चेक हो रही होती हैं। तो आपने ग्रुप को लीव नहीं करना, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, किसी स्टेप को आपने मिस आउट नहीं करना, ये समझ के कि शायद मुझे पहले से इसके बारे में पता है। हो सकता है आपको पता हो सकता है उसमें कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने, सुनने या करने को मिल जाएं। सो आपने इसके ऊपर जो है वो बड़े ध्यान से इस चीज़ को लेके चलना है। गूगल शीट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लें और इस क्रोम में आपने लिखना है ड्राइव। आप गूगल शीट भी सर्च कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूं गूगल ड्राइव के जरिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि गूगल शीट आपने फर्स्ट गूगल शीट कैसे क्रिएट करनी है। कोई इंस्टॉलेशन नहीं है इसकी, आपको कुछ भी नहीं करना। ये आप क्लाउड पे एक्सेस करेंगे। यस, आपके पास लैपटॉप के साथ या डेस्कटॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ इंटरनेट का होना ज़रूरी है अगर आपने गूगल शीट पे काम करना है। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसके साथ कनेक्ट नहीं है। यस, ऑफलाइन अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन तब सिंक होगी जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा। सो ये ज़हन में रखिएगा, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए जिसके ज़रिए आप इसके ऊपर वर्क कर सकें। गूगल वर्कस्पेस बेसिकली होती क्या है, ये भी चीज़ समझ लें। गूगल वर्कस्पेस ये है कि गूगल आपको एक क्लाउड के ऊपर एक वर्किंग स्पेस देता है कि आपने अगर काम करना है तो आए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, आप इस पर काम कर लें। जिसमें एक चीज़ है गूगल ड्राइव। जैसे आपके कंप्यूटर की एक ड्राइव होती है, कंप्यूटर की ड्राइव में आप क्या करते हैं,
कंप्यूटर की ड्राइव के अंदर आप कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, फाइल स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल आपको 15 GB की फ्री स्टोरेज देता है। जब जैसे आपने जीमेल अकाउंट बनाया, आपको फ्री स्टोरेज मिल गई गूगल वर्कस्पेस की। 15 GB तक का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसमें आपकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, फाइल्स हैं, कोई भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप बात करेंगे गूगल शीट को स्टोर करने की, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड पे है तो ये हमारी कोई स्पेस नहीं ले रहा, तो वो 15 GB में से ये कुछ स्पेस ले रहा होगा। जैसे अगर आप देखें, मैंने गूगल ड्राइव अपनी ओपन की है, 9.25 GB आउट ऑफ 15 GB यहाँ पे यूज्ड आ रही है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है कि और मैं कब से यूज़र हूँ, मैं ये भी आपको यहाँ पे, मेरे ख्याल में 2020 या 2019 से मैं इसका यूज़र हूँ। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने इररेलेवेंट चीज़ें नहीं डालनी। अगर आप सिंक करते हैं अपने मोबाइल के साथ, तो आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियो भी ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव हो रही होती हैं, तो आपने उसको भी ज़रा बड़े ध्यान से मैनेज करना है। अगर आप फ्री की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 1 TB भी ले सकते हैं। तो उसके भी पैकेजेस हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप कोई सा भी पैकेज बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्री में है तो फ्री में आप यहाँ तक रहें। अब ड्राइव में अगर आप देखें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है ड्राइव, उसके बाद सर्च बटन है। अगर आपने बहुत सारी फाइल्स बनाई हैं और किसी फाइल को आप सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। राइट साइड पे देखें तो आपकी प्रोफाइल, जिससे आपने अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, उसके अलावा अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो गूगल के अदर वर्कस्पेस टूल्स हैं, जिसमें गूगल एनालिटिक्स भी आ रहा है, पासवर्ड मैनेजर भी आ रहा है, क्रोम स्टोर है, और देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से चैट है, मीट है, ड्राइव है, कॉन्टैक्ट्स हैं। अब हमारा काम गूगल शीट्स के साथ है, तो हम गूगल शीट्स तक ही जाएंगे और यहीं तक रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो ये आपकी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई चीज़ें हैं। होम पे आ जाएं, फिर माई ड्राइव है, इस ड्राइव में आपकी क्या चीज़ें हैं, माई कंप्यूटर है, फिर शेयर विद मी है, जो किसी ने मेरे साथ शेयर की हुई है। उसके बाद रिसेंटली मैंने जो यूज़ की हैं वो आ जाती हैं, जो मैंने स्टार करके रखी हुई हैं कि अगर मुझे फौरी तौर पे एक्सेस करनी है तो ये मैंने स्टार की हुई हैं। स्पैम में कुछ चीज़ें अगर हैं तो ट्रैश, यानी कि जो चीज़ें मैंने डिलीट कर दी वो यहाँ पे आ जाएंगी, और 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएंगी। मीनवाइल मेरे पास प्लान भी ओपन हो गया है और मेरे पास 15 GB का फ्री प्लान अवेलेबल है। स्टार्टर है जी मेरे पास 209 रुपये पर मंथ, उसमें 1 महीना फ्री है, उसके बाद 209 रुपये पर मंथ है, और ये 100 GB का मुझे डेटा देगा। फिर अगर मुझे 200 GB का डेटा स्टोरेज चाहिए तो फिर मुझे 39 रुपीज़ पे करने हैं, पहला महीना इसमें भी फ्री है। फिर अगर आप 1049 रुपये पर मंथ पे कर सकते हैं तो आपको 2 TB तक की जो स्टोरेज है वो मिलेगी, और इसमें भी फर्स्ट मंथ फ्री है। तो अगर आप कोई सा भी ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, जब आप कोई पैकेज बाय करेंगे, पहले आपने अपना कार्ड वहाँ पे लिंक करना है। कार्ड नहीं लिंक करेंगे तो ये ट्रायल भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यही चीज़ ईयरली लेना चाहते हैं, ईयरली पैकेज लेना चाह रहे हैं, तो पर ईयर में आपको ये फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है। 2099 पर ईयर है आपका, पहला महीना फ्री है, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। 3399 है यहाँ पे आपके पास 200 GB के ऊपर, और प्रीमियम टीबी जो है ये 10,499 रुपये दे रहा है आपको 1 साल के लिए। 2 TB डेटा दे रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करें माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट से ऑलमोस्ट ये डबल आपको दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट फैमिली जो उसका लाइसेंस है उसमें 21,000 समथिंग चार्ज करता है, और आपको 1 TB स्पेस देता है। उसमें भी आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और इन चीज़ों की एक्सेस भी मिल जाती है, जो कि आप अप टू डेट जो टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जी वापस अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर, और यहाँ से हम पहली गूगल शीट क्रिएट करने जा रहे हैं। आपने न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फोल्डर नया बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं फोल्डर, फाइल या फोल्डर, गूगल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जिसको कंपैरेटिवली अगर हम एक्सेल में उसमें माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। गूगल शीट है तो इसका कंपेटिटिव जो है वो एक्सेल है, और एक्सेल का नाम तो आप सबने सुना होगा। सबसे पहले गूगल शीट में आपने एक ब्लैंक शीट ओपन करनी है, तो ब्लैंक शीट आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। ये एक ब्लैंक शीट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, और राइट साइड पे इसके शेयर वगैरह आ रहा है। हम इसके टेबल को फिलहाल क्लोज कर देते हैं। मेरी प्रोफाइल आ रही है। अगर मैंने इसी को लेके किसी कॉल को ज्वाइन करना है या मैंने कोई कमेंट्स देखने हैं तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कमेंट्स का ऑप्शन गूगल शीट के अंदर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे।
जब भी आपने गूगल शीट पे काम करना है तो याद रखें, एक तो ड्राइव के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर्स बनाएं, दूसरा आपने ये करना है कि उस शीट को एक ऐसा नाम देना है जो कि रियलिस्टिक हो, जिससे आपको उससे ढूंढना आसान हो। अब जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूं गूगल शीट ट्रेनिंग बेसिक मॉड्यूल। हम बेसिक का सारा काम इसी में करेंगे, और ये बेसिक मॉड्यूल का लिंक जो है ये आपकी ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर एक नोटपैड फाइल में है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। उसको आप कॉपी करें, क्रोम में लाके पेस्ट करें तो ये आप एक्सेस कर लेंगे। शेयर पे जाके इस शीट को मैं ओपन कर देता हूं, मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। जिसके पास भी इसका लिंक होगा, यानी कि जो इस ट्रेनिंग फोल्डर तक पहुंचेगा, वो इसको एक्सेस कर सकेगा, लेकिन एज अ व्यूअर एक्सेस करेगा, इसको एडिट नहीं कर सकेगा। आपने जब भी हेल्प लेनी है तो आप यहां से ले सकते हैं। अच्छा, अब इसकी शेयरिंग के ऊपर अगर बात करें ना, तो किसी के साथ अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड शेयर करना है, आप यहां पे जाएं, उसका ईमेल आईडी लिखें। अब आपने यहां पे एक मैसेज लिख दें। अब मैं इसको एडिटर बनाना चाहता हूं, ये भी मेरा ही ईमेल आईडी है, हमारा W3 स्किल सेट वाला है। हे आबिद, यू कैन एडिट दिस गूगल शीट। जैसे मैं सेंड करूंगा तो उस ईमेल आईडी यानी कि W3 स्किल सेट की ईमेल आईडी के ऊपर मुझे एक ईमेल चली जाएगी जिसमें यही मैसेज लिखा हुआ होगा, और जब मैं और उसके अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके मैं इस शीट को एक्सेस कर सकता हूं। अगेन हम देखें, एक बंदा है मेरे अलावा जो एडिट कर सकता है, मैं ओनर हूं, ये एडिटर है, और कोई भी बंदा जिसके पास इसका लिंक होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है। अब थोड़ा सा ना इसका मॉड्यूल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका जो क्या कह सकते हैं हम, इसकी जो नेविगेशन है उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आइकॉन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे चला जाएगा। होम पेज के ऊपर क्या होगा, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये गूगल शीट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन गूगल शीट का एक इटसेल्फ एक क्लाउड बना हुआ है, उसमें चला जाएगा, जहां पर मेरे पास जितनी भी गूगल शीट्स हैं जो मैंने बनाई है आज तक, वो सारी की सारी आ रही होंगी। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूं तो मैं वापस गूगल शीट में वापस आ जाऊंगा। उसके अलावा इसका नाम है, नाम आप जब जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। ये स्टार का मतलब ये है कि आप इसको फेवरेटिज में ऐड करना चाह रहे हैं। इसको स्टार मार्क करेंगे तो ये आपके, अब जैसे ये देखें, ये इसको मैंने स्टार मार्क किया, मैं गूगल शीट्स में वापस चला गया, और यहां पर मेरे पास ड्राइव में जाके गूगल ड्राइव के अंदर अगर मैं स्टार्ट पे जाऊंगा, ये मैंने स्टार की हुई है, गूगल शीट ट्रेनिंग बेसिक मॉड्यूल, ये भी स्टार होके आ गया। ठीक है, तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको सेव करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये जब जब आप चेंज करेंगे ये लाइव चीजें सेव करता जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सेव करना भूल गए थे और आपका डेटा जाया होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें आप जब जब काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिखता हूं आबिद मकसूद, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपने इस आइकॉन के ऊपर नजर रखनी है। अब ये देखें लिखा हुआ है सेविंग, अब ये इसको सेव कर रहा है, सेव टू ड्राइव, और ये सेव हो चुका है। मैं इसको डिलीट करता हूं, अगेन सेविंग, जब जब कुछ चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेव करता जाएगा। उसके बाद ये फोल्डर है जी, आपने कहां पे इसको स्टोर किया है या कहां पे करना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये माई ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर जाके मूव कर दूं, तो यहां से जाके मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये मूव हो जाएगा। अब इसकी लोकेशन अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो ये देखिए, इसकी लोकेशन माई ड्राइव नहीं आ रही होगी, बल्कि ऑनलाइन कोर्सेज आ रहा होगा। पहले ये माई ड्राइव था, अब ये ऑनलाइन कोर्सेज है। हम इसको वापस यहीं पे मूव करवा देते हैं। उसके बाद इसका मेन्यू है, ये सारे इसके मेन्यूज हैं। अब मेन्यू के भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मेन्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट एडिट वाज अ सेकंड अगो, तो ये आपको ये भी बताएगा कि कब लास्ट टाइम आपने इसको एडिट किया था। इसके बाद हमारे पास है जी फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, नई गूगल शीट बनाना, अगर आप बनाना चाह रहे हैं या एक टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हैं। इसके बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं, वो भी हम आगे चल के उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर अगर आपने एग्जिस्टिंग को ओपन करना है तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव में जाके भी उसको ओपन कर सकते हैं। कोई डेटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं, यानी कि इसकी एक और गूगल शीट इसी तरह की
बनाना चाहते हैं, इसको आप शेयर करना चाहते हैं। अब शेयर करने का क्या तरीका है? एक तो मैंने आपके साथ जैसे अभी बताया था कि शेयर करने का, दूसरा आप इसको वेब पे शेयर कर सकते हैं, यानी कि इसका एक वेब पेज बना सकते हैं, उसका लिंक दें। अब वो वेब पेज ना तो एडिटेबल होगा, उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं हो सकती, और जितना चीज़ आप शेयर करेंगे सिर्फ उतनी ही दूसरे बंदे को नजर आएगी। आप ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डाउनलोड में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनमें डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे XLSX है, ODS है, ओपन डॉक्यूमेंट, इसमें कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं, वेब पेज में HTML में कर सकते हैं, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल जो है उसमें कर सकते हैं, टैब सेपरेटेड वैल्यू फाइल में कर सकते हैं। ये दोनों अगर आपने एक्सेल के बारे में जानते हैं तो TSV और CSV के बारे में भी आपको आइडिया होगा ये क्या चीज़ होती है। उसके बाद इसको रीनेम करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, वहीं से कर लें। मूव का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ से कर लीजिएगा। शॉर्टकट ड्राइव में ऐड करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि कौन बंदा है जिसने इसको एडिट किया था। जैसे अगर मैं वर्जन हिस्ट्री में जाऊं और सी वर्जन हिस्ट्री करूं तो यहाँ पर देखें उसने कहा 11:32 पे आबिद मकसूद ने इसको एडिट किया था। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर क्या था उस वक्त शीट के अंदर वो मुझे नजर आ जाएगा। और 12:36 पे फिर मैंने इसको एडिट किया था। 2 दफ़ा ये सेव हुई तो दोनों दफ़ा को इसने अपने पास क्लब कर लिया। अब लेट्स सपोज के एक गूगल शीट के ऊपर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो जो हिस्ट्री बनेगी यहाँ पे वो 20 लोगों के नाम से यहाँ पे हिस्ट्री बन जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आबिद काम कर रहा है, मोहसिन काम कर रहा है, राशिद काम कर रहा है, अतर काम कर रहा है, तो इन सब की हिस्ट्री उनके नाम के साथ आएगी और हर एक का सेपरेट सेपरेट कलर कोड आ रहा होगा। और यहाँ से ये कलर कोड का मकसद क्या है? ये कलर कोड का मकसद ये है कि जब ये हिस्ट्री लोड होती है तो हर एक बंदे का जो एडिट किया हुआ काम है वो उसके अपने कलर कोड के साथ नजर आ रहा होगा कि इसने कहाँ पे क्या चीज़ एडिट की है। अब जैसे ये देखो, ये C4 को मैंने एडिट किया तो मेरे कलर कोड के साथ ये C4 आ गया। अब अगर आपने इसको रिस्टोर करना हो किसी भी प्रीवियस के ऊपर तो आप राइट क्लिक करें और ये तो अभी करंट है, हम इससे प्रीवियस को करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिस्टोर दिस वर्जन का ऑप्शन आ रहा है। आप जो इंपॉर्टेंट आपके पास अपडेट्स हों या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप चेंज कर रहे हो तो उसको नाम दे दिया करें, डेट की बजाय उसको नाम दे दें। मिसाल के तौर पे आपने एक डेटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म की थी तो आप उसको एक नाम दे दें कि आपने ये वाली कैलकुलेशन इसके ऊपर परफॉर्म की है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास मेक अवेलेबल ऑफलाइन है। अब ये अगर आप ये चाहते हैं कि ऑफलाइन भी इसके ऊपर आप काम कर सकें तो इसको ऑफलाइन अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन ये अपडेट तभी होगी जब दोबारा आप ऑनलाइन होंगे, उसके अलावा ये अपडेट नहीं होगी। फिर हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं, सेटिंग्स हैं और प्रिंट हैं। सेटिंग्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो सेटिंग्स में इस वक्त जो लोकेलिटी में यूज़ कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की कर रहा हूँ और जो टाइम जोन यूज़ कर रहा हूँ वो कराची पाकिस्तान का कर रहा हूँ। कैलकुलेशंस में अगर आप देखें तो रिकैलकुलेट करेगा हर चेंज के ऊपर मैं करना चाहूँ, हर चेंज ऑन चेंज एंड एवरी मिनट, ऑन चेंज एंड एवरी आवर, तो मैं हर चेंज के ऊपर रखता हूँ इसको। और इटरेटिव कैलकुलेशंस मैंने इसमें ऑफ की हुई हैं। अब ये बेसिकली जब आप फार्मूले के ऊपर वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इसको ऑफ ही रहने दें। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को एज इट इज़ रखें। एडिट पे जाएं, अनडू रीडू, ये साथ साथ शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं, जैसे Ctrl+Z है, Ctrl+Y है, Ctrl+X है, तो ये भी आपने याद कर लेनी है। शॉर्टकट कीज़ याद करते जाएं और शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें। अनडू का मतलब क्या है कि आपने जो कुछ भी लास्ट टाइम किया था, जो कुछ भी लिखा था और आपने उसको ख़त्म कर दिया, गलती से एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया और आप उसको वापस लेके आना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आबिद मकसूद लिखा था और मैंने उसको डिलीट कर दिया था, तो मैं अनडू करूँगा या Ctrl+Z करूँगा तो वो वापस आ जाएंगे। रीडू करूँगा तो ये अगेन वही काम वापस हो जाएगा जिसको मैंने अनडू किया था। कट कॉपी पेस्ट, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लिखते हैं, अगेन मैं कोई वर्डिंग यहाँ पे लिखता हूँ, W3 स्किल सेट। अब W3 स्किल सेट मैंने लिखा और मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया या Ctrl+C से कॉपी कर लिया और एक नई जगह पे जाके अगेन मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट किया या Ctrl+V से पेस्ट किया। अब क्या हुआ कि B में भी ये मौजूद है और G में भी चला गया। G इज अ कॉलम, B इज अ रो। इसको आगे चल के हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं कट करता हूँ, यानी कि मैंने Ctrl+X किया या राइट क्लिक करके मैंने कट किया और इस जगह पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये सोर्स से खत्म हो जाएगा और डेस्टिनेशन पे जाके पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, कट कॉपी के बारे में फ़र्क।
पेस्ट स्पेशल के अंदर फिर फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं। आप वैल्यूज पेस्ट कर सकते हैं, फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन को पेस्ट कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज क्या चीज़ होती है? आपने जो कॉलम है उनको रोज बना देंगे, जो रोज है उनको कॉलम्स बना देंगे। अगर आप कॉलम की विड्थ को सिर्फ पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या आप सब कुछ पेस्ट करना है, बॉर्डर नहीं पेस्ट करने, तो वो भी आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल से कर सकते हैं। डिलीट करना चाह रहे हैं, कितनी रोज डिलीट करनी है वो कर सकते हैं आप। अगर आपने फाइंड एंड रिप्लेस करना है, याद रखिएगा शॉर्टकट की कंट्रोल H। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ W3 स्किल सेट और इसको रिप्लेस कर देता हूँ विद आबिद मकसूद, और मैं ऑल शीट्स में यहां से देखें ना, ये ऑल शीट का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और मैं इसको करता हूं रिप्लेस ऑल, डन। अब जहां जहां पे W3 स्किल सेट लिखा था वहां वहां पे आबिद मकसूद लिखा हुआ आ गया, तो ये हम रिप्लेस को भी यहां पे यूज कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद शो क्या क्या करना है, क्या क्या हाइड करना है, फ्रीज पैन आगे चल के डिस्कस करेंगे, ग्रुपिंग आगे चल के, कमेंट्स ये आप याद रखेंगे व्यू के अंदर मौजूद हैं। इंसर्ट, अगर आपने कोई सेल इंसर्ट करना है, आपने रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है या शीट इंसर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। पिवट टेबल, चार्ट्स, इमेज, ड्राइंग, जो कुछ भी बनाना है, फार्मूला ऐड करना है, लिंक ऐड करना है, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, इमोजी ऐड करनी है, स्मार्ट क्लिप्स ऐड करने हैं या कमेंट्स करने हैं तो आप इंसर्ट से ऐड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में इसका थीम आ जाता है, डायरेक्शंस आ जाती हैं, नंबर्स के फॉर्मेट हैं, नंबर्स के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जहाँ पर अगर आप देखो तो नंबर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। टेक्स्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हैं, जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है। अलाइनमेंट है तो लेफ्ट, सेंटर, राइट है, या आप टॉप, मिडल, बॉटम यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं इसको। टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, ओवरफ्लो करना है, रैप करना है, क्लिप करना है, ये आपकी मर्जी है, ये भी हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे। टेक्स्ट को रोटेट करना, उसकी डायरेक्शन चेंज करना, फिर फॉन्ट का साइज वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कि अगर मैं एक सर्टन वर्ड लिखूं तो इसका कलर ये हो जाए, और अगर कुछ और नंबर लिखा हो या वर्ड लिखा हो तो उसका कलर कुछ और हो जाए, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर डेटा के अंदर अगर आप जाते हैं तो डेटा में भी हमारे पास फिल्टर क्रिएशन का ऑप्शन है, हमारे पास ग्रुप का है, और ये बहुत सारे डेटा के अंदर टूल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे। टूल्स में एक और चीज़ है क्रिएट अ न्यू फॉर्म। अगर आपने डेटा कलेक्शन करनी है, आपने मुख्तलिफ जगहों से डेटा लेना है, जैसे आपने जब ये ट्रेनिंग रजिस्टर की थी तो आपने एक फॉर्म फिल किया था, वो फॉर्म भी एक गूगल शीट के ऊपर बना हुआ है, और वो जैसे आपने अपनी डिटेल्स ऐड की तो गूगल शीट में मेरे पास वो डेटा आ गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्म 1 रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। इस फॉर्म 1 रिस्पॉन्सेज के अंदर आपका जो डेटा है वो ऐड होता जाता है जब जब आप इसके अंदर कुछ भी ऐड करते हैं तो। उसके बाद जी हमारे पास है एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशंस में भी हम डेफिनेटली काम करेंगे। एक्सटेंशंस में हमारे पास एड ऑन्स भी होंगे। अभी फ़िलहाल तो कोई एड ऑन नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन मैं एक दो एड ऑन्स आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। मैक्रोज भी हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, ऐप स्क्रिप्ट भी हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, तो हम इसको भी सीखेंगे। ऐप शीट हमारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, वो एक सेपरेट ट्रेनिंग है। लुकर स्टूडियो भी इस शीट का पार्ट नहीं है, वो भी एक सेपरेट ट्रेनिंग है। तो ये दो हम इसमें कवर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। ये वो एड ऑन्स हैं जो कि मैंने इस शीट में तो नहीं किए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पास ये मैंने यूज़ किए हुए हैं। ये वाले एड ऑन्स मैंने यूज़ किए हैं और ये मैंने आपको सिखाने हैं। ख़ास तौर पे ऑटोकाड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको ज़रूर सिखा रहा हूँगा। उसके बाद हेल्प है। अगर आपको मुझसे नहीं सीखना, आपको गूगल से सीखना है तो जाएं, इससे हेल्प ले लें। ट्रेनिंग भी है, शीट हेल्प भी है, अपडेट्स भी है, सब कुछ है इसके अंदर। उसके बाद ये नीचे आप एक बार देखें, इसको आप सब कुछ को हाइड करके भी इसको रख सकते हैं और सब कुछ को शो भी कर सकते हैं। ये वो सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको मेन्यू में जाना पड़े, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाता है। अब आते हैं जी टूल्स के बाद। ये टूल्स हम बात कर चुके हैं इसकी, और आगे चल के बात करते रहेंगे, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आते। अब ये जो बार है ना, ये है नेम बॉक्स। ये आपका सेल का नाम देता है। अब जहाँ जहाँ क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने कहा ये B4 है। और ये है फार्मूला बार। यहाँ पर आप फार्मूला लिखते हैं, कोई सा भी जो फार्मूला है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे लिख के। उसके बाद
ये है वर्किंग एरिया आपका, यहाँ से लेके ना ए से लेके ये जी तक लिखा हुआ है और 1 से लेके 1000 तक लिखा हुआ है, ये आपका वर्किंग एरिया है, ये शीट है जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब इसमें ABC लिखा हुआ है टॉप पे, अगर ABC देखें ये Z तक लिखा हुआ है और आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं। ये जो ABC है ना, इसको हम कहते हैं कॉलम्स, ये आपने याद रखना और ये नोट्स बना लें अपने पास, इसको हम कहते हैं कॉलम। और अगर हमने कॉलम ऐड करना है तो हम राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट पे या राइट पे कॉलम ऐड कर सकते हैं, या हम डिलीट भी कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं ये नंबर्स लिखे हुए हैं सारे, इनको हम कहते हैं रोज। तो जब मैं बात करूंगा फलां कॉलम की, कॉलम H में, तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाना चाहिए कि मेरे कहने का मकसद ये कॉलम है। और जब मैं बात करूंगा रो नंबर 20, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रो नंबर 20 है जिसकी बात हो रही है। और अगर मैं कहूंगा H20 में जाके वैल्यू लिखें, इसका मतलब ये होगा कि H कॉलम है और 20 रो है जिसके अंदर जाके आपने वैल्यू लिखनी है। समझ में ना आए तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ W100 और मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये W कॉलम में चला गया और 100 रो में चला गया। तो आप इसके जरिए भी इसको मूव करवा सकते हैं। आई होप कि आपको सेल के बारे में पता चल गया होगा, आपको कॉलम के बारे में पता चल गया होगा और आपको जो है वो रोज के बारे में भी आइडिया हो गया होगा। उसके बाद आ जाती हैं जी शीट्स। बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 इसका नाम है और हम इसको हर शीट को एक नाम देते हैं। जैसे ये मैंने इसका नाम रख दिया डेटा, और अगर ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो जितनी भी शीट्स आपने क्रिएट की हुई हैं वो हिडन है या वो विजिबल हैं, वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी। हम एक और शीट क्रिएट करते हैं और उसको बाद में हाइड कर देते हैं। यहाँ से देखें मैंने राइट क्लिक किया और हाइड किया। अब मैंने दोबारा एक्सेस करना है तो ये 3 लाइन्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जाके शीट 2 पे मैं क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से मेरे सामने आ जाएगी। अगर नई शीट क्रिएट करनी है तो ये ऐड शीट भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकता हूँ, डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ और बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ जी डुप्लीकेट, या मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ से जाके शीट, या मैं शिफ्ट F11 करता हूँ, या मैं इस प्लस के बटन पे ऐड क्लिक करता हूँ तो मेरे पास शीट ऐड हो जाएगी। ये नीचे इसके अंदर स्टेटस बार है। जब आप इसके ऊपर नंबर्स की कैलकुलेशन करोगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 100, यहाँ पे लिखा 200 और इन दोनों सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये राइट साइड पे इसकी कैलकुलेशंस आ रही होती हैं। जैसे अब देखें इसमें सम कितना है, इसकी एवरेज क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम कितना है, काउंट क्या है, काउंट नंबर क्या है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप यहाँ से क्विक कैलकुलेशंस देख सकते हैं। ये भी आप सीखेंगे किस तरह से हमने इसको देखना है। आई होप के हमने इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो देख लिया, नेविगेशन सीख ली, नेमिंग सीख ली, हमने उसमें रोज कॉलम और सेल को सीख लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं डेटा एंट्री के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं आपकी असाइनमेंट के हवाले से। आप सब लोग किसी ना किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पर लिखना है ID। ID का मतलब ये होगा 1 2 3 4 5 कुछ भी आप नंबर्स लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे फुल नेम, उसके बाद लिखेंगे एड्रेस, उसके बाद लिखेंगे सेल नंबर। अगर नहीं पता तो आप कुछ गलत नंबर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमेल नहीं पता तो कुछ गलत ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ईमेल को ईमेल के फॉर्मेट में ही लिखें। उसके बाद आप लिख दें फॉर एग्जांपल एजुकेशन। ये आपने चीज़ें फिल करनी है, मैं भी आपके सामने फिल कर रहा हूँ और आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, सेल नंबर अगर आपने 0 के साथ लिखना होगा ना, सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क जो है ये सिंगल इन्वर्टेड कामा को हम कहते हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद हमारी जो ईमेल आईडी है ऑफिशियल वो है info@w3skillset.com और एजुकेशन यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आपने ये जो ब्लैंक एरिया ना A और 1 के दरमियान में, इस पर क्लिक करना है। कोई से भी 2 सेल जैसे ABC है, कोई से 2 सेल के दरमियान में जाके डबल क्लिक कर दें ताकि आपके ये जो टॉप के सेल हैं ये या जिनकी विड्थ जो है एडजस्ट हो जाए। अब टॉप सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर देखें ये इधर से आपने इसको अलाइन सेंटर कर देना है, इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद अब आपने व्यू में जाना है, फ्रीज पे जाना है और इसको रो 1 को फ्रीज कर देना है। अब ये देखें अगर आप नीचे स्क्रॉल भी करेंगे तो ये रो 1 आपको फ्रीज ही मिलेगी। यहाँ पे ये देखिए मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो नाम और ये नंबर तो गायब हो जाते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर टॉप पे जो हेडर्स हैं वो गायब नहीं होते।
यानी कि रो नंबर 1 को हमने फ्रीज कर दिया। इसी तरह से आप कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं। आप व्यू में जाएं, फ्रीज, और कॉलम्स को, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम, तो आईडी भी फ्रीज होगी। अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो ये आईडी हाइड नहीं होगी, डाउन जाऊंगा तो ये कॉलम हाइड नहीं है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये दोनों मैंने फ्रीज किए हुए हैं, जो मेरी भी सिलेक्शन है। ठीक है, इसी में आपने ये डेटा फिल करना है। फिल करने के बाद कम से कम 10 एंट्रीज लगानी है। मैंने एक एंट्री डाली है, आप इसमें 10 एंट्रीज डालेंगे। और इस नंबर को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप सिंपली ये जो नीचे बन रहा है ना, ये एक ब्लू कलर का सर्कल, इस पर क्लिक करके इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके नेक्स्ट नंबर जो है वो भी लिख देगा। ये प्लस बनाए और इससे नीचे स्क्रॉल कर दें। अब ये देखिए मैंने 20 तक कर दिया, आपने 10 तक इसको करना है। 10 लोगों का आपने इस तरह का डेटा बना के मेरे साथ शेयर करना है। शीट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस कॉर्नर से लेके नीचे के इस कॉर्नर तक, ताकि मुझे आपकी अलाइनमेंट और हर चीज़ समझ में आए। सो दैट्स ऑल अबाउट द डे 1।